दोस्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सबका कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अक्षय तृतीया कब है। तो भक्तों, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की है, और 30 अप्रैल को हमारे बिहारी जी के चरण सेवा भी की जाती है। तो सबसे पहले अब मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन की सेवा, बिहारी जी को चंदन की सेवा कैसे देनी है। तो हमें बिहारी जी को अक्षय तृतीया वाले दिन या तो आप सुबह भी चंदन की सेवा दे सकते हैं, और या फिर आप दोपहर को आराम कराने के बाद भी शाम में भी चंदन की सेवा दे सकते हैं। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार करने वाली हूँ। तो चंदन से श्रृंगार कैसे करें, तो यही वीडियो रहने वाली है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, हमने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कैसे करना है। तो ये मैंने चंदन ले लिया है। तो ये तो है सफ़ेद वाला चंदन है, और तो इसको तोड़ लें। जैसे ये चंदन है ना, तो इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे ये पूरी है ना, इसमें से हम तोड़ लेंगे कटोरी में। तो मैं कटोरी में तोड़ लूँगी इसको, और तोड़कर इसका बना लूँगी चूरा। तो इस वाले चंदन से मैं करने वाली हूँ, यानी कि ये ना येलो है और ना ज़्यादा मतलब सफ़ेद है। तो ये लाइट कलर का है। तो इससे हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार। तो चंदन श्रृंगार हमने करना कैसे, और मेरे पास है ना चंदन की लकड़ी है। तो या तो मैं चंदन की लकड़ी भी घिस सकती हूँ और इससे भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैं आज जो चंदन से श्रृंगार करना है तो मैं इससे दिखाती हूँ। तो ये हम द्वारिकाधीश गए थे, तो वहाँ से चंदन तालाब से हम लाए चंदन, और ये वाला जो चंदन है ये हम लाए हैं जगन्नाथपुरी से। तो ये मैंने पिछली बार जगन्नाथपुरी से लिया था, और ये तुलसी की लकड़ी है। तो चलते हैं और तैयारी करते हैं चंदन श्रृंगार की। तो बिना ब्रश के हम अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार कैसे करें। तो मैंने ले लिए ये कॉटन, और थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको तोड़ लूँगी, और इसको तोड़ने के बाद ना इसका थोड़ा चूरा करके और इस कटोरी में घोल लूँगी। देखिए इस तरीके से मैं ले आई हूँ चंदन। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी गुलाब जल। तो गुलाब जल मैंने घर पर बना रखा है। तो ये देखिए इस शीशी में मैंने गुलाब जल बना रखा है। तो इसको डाल दूँगी इसके अंदर। तो आप चाहें यदि येलो कलर करना है आपको डार्क, तो कर सकते हैं। आप हल्दी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं, ये देखिए बहुत जल्दी ये घुल जाएगा। तो अब इसको मैं घोल लूँगी, और इसमें मिलाऊंगी घोलने के बाद कपूर। तो मैंने ये चंदन घोल लिया है, और इसमें डाल लूँगी मैं ये कपूर। तो इस तरीके से मैं इसको बारीक बारीक करके, और ये मैंने कपूर इसमें डाल लिया है, और डाल लूँगी मैं खस का इत्र। तो ये है खस का इत्र। तो ये खस का इत्र भी मैं इसमें डाल लूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी केसर का पानी। तो ये केसर का पानी है। तो बस 2-4 बूंदी ऐड करना है इसमें। तो मुझे तो ओरिजिनल सा कलर रखना है, लाइट येलो सा, तो इसलिए मैंने कम डाला है। आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें गुलाब जल मैं डाल चुकी हूँ। और अब मैं डाल लूँगी क्रश किए हुए तुलसी की लकड़ी के या तो लकड़ी डाल लेंगे पिसा हुआ, या अगर ना हो तो क्रश करके पत्ते भी डाल सकते हैं तुलसी के। तो मैंने पीस कर रखा हुआ है इसको। तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर।
तो मैंने चंदन में, ये चंदन में तुलसी पीस कर रखी हुई है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और चाहे तो आप तुलसी पत्र भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो जो पत्ते तुलसी के सूख जाते हैं, जैसे ये सूख गए, तो पत्तों को इस तरीके से क्रश कर देंगे और इसमें डाल लेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से ना घोल लूँगी। ये सारा घुला हुआ है और फिर भी मैं इसको घोल लूँगी। और अब क्या करेंगे, बिना ब्रश के आप कैसे लगाएं अपने लड्डू गोपाल जी के चंदन। तो मैंने कॉटन ले ली है। तो देखो पेस्ट तो ये घुल चुका है और मैं ले लूँगी कॉटन। तो कॉटन से जल्दी लगेगी। तो आपके यदि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप ब्रश भी ले सकते हैं, और मैं बिना ब्रश के ही लगा रही हूँ आज। तो सबसे पहले ना हमने अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों पे चंदन लगाना है। तो मैंने सबसे पहले चरणों पे चंदन लगा दिया है और उसके बाद से हम फेस से चालू कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा दे सकते हैं। और इससे ना इजीली जल्दी लग जाएगा। और जब सूखने लगेगा तो हम स्प्रे कर देंगे यहाँ पर। तो मैं इस तरीके से सारे में आराम से लगा लेती हूँ। तो आप अष्टगंध चंदन से भी ये बना सकते हैं। आप लाल चंदन आता है, चंदन कई तरीके के आते हैं। तो आपको अगर लाल चंदन लगाकर इनको बिठाना है तो आप लाल चंदन भी लगाकर बिठा सकते हैं। और यदि ये वाला चंदन जो मैं गोपी चंदन है वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने पीछे तो इनके लगा दिया है और पैरों में भी मैं लगा चुकी हूँ इनके चंदन। और यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम डिज़ाइन। तो थोड़ा सा रह गया है और चंदन लगने ही वाला है सारे में। तो आप सबसे पहले नैपी ज़रूर पहना लें, ऐसे नहीं बिठाएं। तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन यदि ऐसे चंदन सेवा कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के लगा सकते हैं। ठीक है। और अब इसमें डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कलर। तो क्या करना है, तो ये जो कलर है ना मेरे पास, मैंने लिया हुआ है ये कलर नहीं है, ये है चंदन। तो मैंने इसमें चंदन में डाल दिए हल्दी और ये ले लिया रेड चंदन। तो इसको मैं कटोरी में घोल लूँगी यहाँ पर। तो इसमें निकाल लेंगे और घोल लेंगे इसको। तो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था। तो इसमें मैंने डाल लिया तुलसी की लकड़ी, डाल ली है रोली, डाल ली है थोड़ी सी हल्दी, डाल ली है और इस तरीके से चंदन मिला के इसको तैयार कर लिया। और इसको अब हम घोल लेंगे। तो इसमें भी मैं गुलाब जल डाल लूँगी, इत्र डाल लूँगी और इस खस का इत्र डालूँगी मैं, और कपूर डाल लूँगी। तो ये मैंने कपूर डाल लिया और तुलसी का इसमें मैंने क्रश करके डाला हुआ है, लकड़ी को पीस कर, तुलसी की लकड़ी। और ये देखिए अब इसको मैं घोल लूँगी। ये देखिए, तो ये कुछ इस कलर का हो जाएगा। तो मैं और इसमें पानी मिला लूँगी और अच्छे से घोल लेती हूँ। लेंगे लाल चंदन और ये मैंने घोल लिया है जो मैंने मिक्स करके बनाया है। तो अब इससे हम, ये कलरफुल रहेगा तो हम इससे डिज़ाइन बना लेंगे। तो जो भी हमें डिज़ाइन बनाना होगा तो हम ये जैसे माचिस की वर्ड्स होती हैं उसको ले लेंगे,
अगर आपके पास ब्रश नहीं है, मेरे पास ब्रश तो है लेकिन ना ब्रश से देर में उभरता है, तो मैं यहाँ पर गले में बना लूँगी डिज़ाइन। ये देखिए, बारीक से बारीक डिज़ाइन बना सकते हैं आप अपने लड्डू गोपाल जी का जब श्रृंगार करेंगे तो। और उसमें चाहें तो आप फ्लावर भी बना सकते हैं। और तो मैंने ये बना लिया है और इसके बाद मैं बना दूँगी यहाँ पर छोटा सा फ्लावर। तो देखिए, ये काफ़ी सुंदर लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में, और बनेगा भी जल्दी। तो थोड़ा सा हमें बस चंदन को सुखाना है और इस तरीके से ये फ्लावर बना देना है। तो मैं बीच में तो एक बड़ा सा ये फ्लावर बना देती हूँ। ये देखिए, तो भाई देखिए, ये फ्लावर तो बन चुका है। और अब क्या करना है, अब मैं ये ब्रेसलेट टाइप जैसे बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से डॉट डॉट लगाती जाऊंगी ये। तो ये आप थोड़ा सा सूखने दें, हल्का सा। और ये देखिए, इस तरीके से मैं डिज़ाइन बना लूँगी ये डॉट का। ये देखिए, ये ब्रेसलेट टाइप का मैं डॉट डॉट से ये डिज़ाइन बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नीचे बनाऊँगी डिज़ाइन। तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ बना कर लाती हूँ। तो जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी के गले में माला पहनाते हैं, उस तरीके से ये मैंने बना लिया डिज़ाइन। और अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पर बनाने वाली हूँ गले पर। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं पूरे में इनका श्रृंगार कर लूँगी। और अब इसके बाद ना मैं डॉट डॉट का डिज़ाइन बना लूँगी। ये नीचे एक बड़ी सी डॉट बना दूँगी यहाँ। चाहें तो आप दिल की शेप का भी बना सकते हैं डिज़ाइन, या फिर ये 3 डॉट लगा देंगे, बड़ी, फिर उससे छोटी, और उसके बाद सबसे छोटी। तो देखिए, डिज़ाइन तो बन चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो देखो, दोनों में कलर तो अंदर ही है, वो रेड चंदन है और वो येलो और रेड मिक्स है। तो आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं और इस तरीके का भी चंदन ले सकते हैं, और तिलक भी बना सकते हैं। तो तिलक भी इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, चंदन से तिलक कैसे बनाएं। या आप इसको पूरा फुल भी कर सकते हैं और या इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसी से मैं हाथ पर भी डिज़ाइन बना दूंगी। ये देखिए, तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो फूल पत्ती का आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी फ्लावर आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आप जितना चाहें उतना डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस पर खिलकर जो आ रहा है कलर, वो आ रहा है रेड कलर। देखिए, ये फ्लावर बना दिया है मैंने, और इसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ दूसरे हाथ पर। और ये यहाँ पर बाजूबंद बन गया है हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो ये मैं सारा रेड से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो रेड येलो भी कर सकते हैं। मुझे कंट्रास्ट इसमें रेड ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने पूरा रेड से ही बनाया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से तो मेरे को नहीं आता, लेकिन हाँ, जितना भी आता है, जो हमारे हरी सेवा करवा लेते हैं। और दूर से लग रहा है कुछ और डिज़ाइन,
और डॉट वाला ही डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे हाथ पर भी बना लूँगी और कर लेंगे श्रृंगार। और इसी तरीके से फ्लावर ना यहाँ पैरों पर भी बना लेंगे। मैंने दोनों तरफ डिज़ाइन बना लिया है और अभी पैर पर बनाया नहीं है। तो और हमने अक्षय तृतीया वाले दिन हमने अपने बिहारी जी को पायल भी पहनानी है। तो आप चाहें तो पैरों पर नीचे बना सकते हैं डिज़ाइन, ऊपर नहीं, क्योंकि हमने पायल पहनानी है। और यदि आपको कड़े पहनाने हैं तो आप कड़े भी पहना सकते हैं। और इसी तरीके का अगर डिज़ाइन बनाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को डेकोरेट करना है तो कर सकते हैं चंदन से। तो बहुत सुंदर लगता है ये चंदन का श्रृंगार। और मेन श्रृंगार जो है कब होता है, अक्षय तृतीया पर होता है। तो देखते हैं हमारे बिहारी जी कैसा श्रृंगार करवाएंगे। तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया तो आप इस तरीके से कर लें। और ये डिज़ाइन तभी बनेगा अगर आपका ना, ये देखिए, गीला होगा तो ये फैल जाएगा डिज़ाइन, जैसे मेरा फैल गया। और ये वाला मेरा सही बन गया क्योंकि यहाँ का सूख गया। आप देख सकते हैं इसमें कि जो जहाँ चंदन सूख जाता है वहाँ पर डिज़ाइन सही बन जाता है, और ज़्यादा सूखने पर भी डिज़ाइन नहीं बन पाता है। तो कानों में तो हम टॉप्स पहनाएंगे। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, हल्का हल्का चंदन सारे में लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी के। तो आप भी इस तरीके से इनको तैयार कर लें। और चाहें तो आप इस जगह अष्टगंध चंदन को भी लेप बना सकते हैं। तो मैंने आपको सभी तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको चंदन की सेवा देनी है। और अगर आपसे डिज़ाइन नहीं बनता तो आप चौकर हार भी पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आपकी जुगल जोड़ी सरकार जो भी हैं, राधा रानी को भी चंदन की सेवा इसी तरीके से देनी है, जुगल जोड़ी सरकार को भी देनी है। और ये डिज़ाइन देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है, पैर पर भी बना दिया है मैंने। और आगे नेल पॉलिश लग जाएगी, इनके तैयार हो जाएंगे। और उस दिन हम देखते हैं कैसी सेवा करते हैं और कैसी बिहारी जी करवाते हैं, मतलब डिज़ाइन कैसा लगवाते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन, बहुत अच्छा डिज़ाइन बन चुका है कम टाइम में। और अब क्या करूँगी, अब मैं इनको हार तो पहनाऊंगी नहीं, कड़े वगैरह और कानों में पहना देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं मुकुट वगैरह लगा के। बिहारी जी के इस दिन चरण दर्शन भी कराए जाते हैं। तो आप लोग बिहारी जी के लिए पायल जरूरी ले आएँ। और बिहारी जी नहीं हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी और जो भी आपकी राधा रानी है सभी के लिए पायल लेकर आ जाएं। मैं तो पायल लेकर आ चुकी हूँ और आप भी लेकर आ जाएं, क्योंकि उस दिन आप चांदी की, मोती की, सोने की, आपका जैसा भी भाव हो आप पायल पहना सकते हैं। तो अब इनके लगा देंगे हम मुकुट, क्योंकि अब रह गए 2-4 दिन रह गए हैं। तो आप तैयारी कर लें अपने बिहारी जी के लिए। और ये मैंने टॉप्स पहना दिए हैं मल्टी कलर के, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ चंदन सूख गया थोड़ा, तो आप इस तरीके से मुकुट भी धारण करा सकते हैं। ये देखिए हमारे लाला का श्रृंगार। और मैंने कपोल से चंदन पर बनाया नहीं है, नहीं तो आप छोटी डॉट भी लगा सकते हैं। और या आप अपनी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के ठोड़ी पर भी, यहाँ पर भी एक डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार चमक आता है। जगह ज़्यादा ना हो तो एक बड़ी सी डॉट लगा दें रेड कलर की बस। देखिए कितने सुंदर लग गए हमारे लाला। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा और आप भी कैसी तैयारी करने वाले हैं। तो पायल मैं उसी दिन पहनाऊंगी और चरणों पर भी जो तैयारी करेंगे, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे तो दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो उस दिन आपको अक्षय तृतीया वाले दिन आपको इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार करके इस तरीके से बिठाना है। ये देखिए, तो ये दिखा दूँ, ये ऑरेंज कलर का, मर्जेंटा कलर का, ब्लैक कलर का चंदन आता है। तो ये सारी बातें हम बताएंगे आपको चंदन सेवा में, जो अभी मैं अपलोड करूँगी। सबसे पहले तो बिहारी जी का श्रृंगार करना था, तो आप बिहारी जी का श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। और ये बैठ गए हमारे बिहारी जी तैयार होकर।
तो अब चंदन सूख चुका है और आप दर्शन कर सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के चंदन श्रृंगार के। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि इसमें खस के इत्र की और गुलाब जल की सारी खुशबू बहुत सुंदर आ रही है और बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको श्रृंगार दर्शन कैसा लगा। तो जो हमने लड्डू गोपाल जी के चंदन लगाया है, तो हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसको छुटा लेंगे और इसको हम गीला करके फिर अपने माथे पर लगा लेंगे। तो मैं सभी जगह से ये चंदन धीरे धीरे करके ऐसे करके छुटा दूंगी। तो ये प्रसाद के रूप में हमें लगाना है। और कमेंट्स करके भी बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपने कैसा श्रृंगार किया है और कौन कौन से चंदन से अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंदन सेवा के साथ।